हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों वीडियो में बात करने वाला है जो आपका यूपीटीएससी पैट का आपका एग्जाम होने वाला है 15-16 अक्टूबर को। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक है आपका सामान्य जागरूकता, या इसको कह सकते हो आप स्टैटिक जीके। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपको स्टैटिक जीके की तैयारी किस तरह से करनी है, जिस तरह से आपके 10 में से कम 8 क्वेश्चन आपके सही हों। तो वो इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। पहले दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है आपका भारत के पड़ोसी देश, यानी जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, या कोई आपका समझौता हुआ हो हाल फिलहाल में आपका, ठीक है। और या जैसे मान लो आपका पूछ ले नेपाल की सीमा कौन कौन से भारत के राज्यों से लगती है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन से राज्यों से लगती है, और भी जो जानकारी है वो सारी इसमें आपकी कवर कराई जाएगी भारत के पड़ोसी देश में। फिर है दोस्तों आपको देश राजधानी मुद्रा। यहाँ पर देखिए क्या करना, देखिए एक तो आपको एशिया की राजधानी याद रखनी है मुद्रा, और खासकर जो जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ भी आपका दौरा किया हो हाल फिलहाल में 7-2 साल में, तो उसकी आपको राजधानी वगैरह, या कोई आपका देश चर्चा में रहा हो, ठीक है। जैसे कि आपको यूक्रेन पूछ सकता है, यूक्रेन की राजधानी वगैरह, और आपका रूस की हो गई। इस तरह से दोस्तों आपसे श्रीलंका पूछ सकता है, वो आपको पूछी जाएंगी। फिर है आपका भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो सीएम पढ़ लेते हैं और एक पढ़ लेते हैं बच्चे राज्यपाल, केवल 2 टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों आपको नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर जो भी आपके राज्य के प्रतीक हैं, जो आपके यानी कि आपका राजकीय पशु हो गया, पक्षी हो गया किसी राज्य का, ठीक है, और साथ ही आपका किसी राज्य का नृत्य वगैरह कोई फेमस है वो आपसे पूछ सकता है, या उसकी भाषा पूछ सकता है कि पूछे लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली। तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आपके बनेंगे भारत के राज्य में केंद्र शासित प्रदेश से। फिर दोस्तों अगला आपका आता है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पूछ सकता है कि समय राज्यसभा में यूपी में कितनी सीटें हैं, लोकसभा से यूपी में कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, और भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनती है, पता होगा आपको, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है। और पूछ लेगा कि विधान परिषद जो कौन कौन से राज्य में विधान परिषद लागू है, आपके कितने राज्यों में है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। फिर अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी जितने भी आपके इंपोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं हर साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर पूरा आपको 1 वर्ष का याद रखना है, पूरे दिवस वगैरह, ठीक है। और साथ में उनकी थीम वगैरह वो आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएगी। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। फिर है आपका विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, यानी जितने भी आपके संगठन हैं उनके मुख्यालय आपको याद रखना है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, आपका IMF का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। फिर है आपका भारतीय पर्यटन स्थल। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके आधुनिक भारत के, मध्यकालीन, प्राचीन भारत, जो भी आपकी फेमस आपकी जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ठीक, किसने बनवाया और कहाँ आपकी स्थित हैं, ये सारे जितने भी आपके फेमस पर्यटन स्थल हैं भारत के, वो सारे आपको याद रखने हैं स्टेट वाइज, और खास करके आपको यूपी के तो याद रखने हैं, ठीक है। फिर है आपका भारत और विश्व के खेल। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 टाइप क्वेश्चन आपके बनेंगे भारत विश्व के खेल से। एक तो बन सकता है कि कौन से देश का आपका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, पूछ लेगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपका, ठीक है। एक बन सकता है आप खेल से संबंधित जो भी आपके ट्रॉफी हैं वो आपसे पूछ सकता है, ट्रॉफी वगैरह। और जैसे पता होगा आपके राष्ट्रमंडल खेल इस समय आपको चल रहे हैं, तो उसमें दोस्तों आपका पूछ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी, जैसे मान लो किसी खिलाड़ी ने गोल्ड जीता भारत के ने, तो पूछ सकता है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और साथ में पूछ सकता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी आपके होते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेंगे भारत और विश्व के खेल से। फिर है आपकी भारत की कला एवं संस्कृति। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे कि आपका प्रमुख वाद्य यंत्र पूछ सकता है आपसे, कोई आपका नाम दे देगा, ठीक है। जैसे पूछेगा शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, आपका सितार वादक कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और एक आपको नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया आपके, और साथ में आपको वैसे नृत्य हो गया कि कौन सा नृत्य आपका लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, वो भी आपको पढ़ना है। और साथ में एक आपका चित्रकला। ये 3-4 टॉपिक आपको मेन रूप से पढ़ने हैं, ठीक है, भारतीय की कला एवं संस्कृति में। फिर दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका भारतीय अनुसंधान संगठन, यानी जितने भी आपके अनुसंधान संगठन हैं, खासकर जो कृषि से संबंधित हैं, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी एग्जाम में बन सकता है। फिर है आपका प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको करंट की नहीं पुरानी पुस्तक याद रखनी है। जैसे पूछ लेगा मैथिली शरण गुप्त की कोई पुस्तक दे देगा आपको कि किसने लिखी है, ऐसे पूछ लेगा आपका, ठीक है। ये पूछ लेगा भगवद गीता किसने लिखी है आपकी, और आपका कामायनी किसने लिखी है। तो इस तरह दोस्तों आपको पढ़नी है, जितने पुराने आपके लेखक हैं उन सब की पुस्तकें आपको पढ़नी है, ठीक है, यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक में। फिर है आपका पुरस्कार विजेता। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पूछ सकता है, जैसे कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कब इसकी शुरुआत की गई और किससे संबंधित है आपका,
इस तरह से आपका पुरस्कार पूछ जाएंगे, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से आपके संबंधित है। ऑस्कर के बारे में पूछ सकता है कुछ, कि पहला ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था, 2 बार ऑस्कर जीतने वाली महिला कौन सी है, पुरुष कौन से हैं, इस तरह से आपका पूछ सकता है क्वेश्चन। फिर है आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ बनेगा, एक तो आपको बन सकता है प्रदूषण से, कि ध्वनि प्रदूषण के लिए वायु प्रदूषण की कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है। और पर्यावरण से देखिए यहाँ पूछ सकता है आपको बाघ अभयारण्य पूछ सकता है कोई, कौन सा बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में आपका स्थित है। जैसे अभी हाल ही में आपका रामसर सम्मेलन में शामिल किए गए कुछ शहर आपके, स्थान आपके, उनसे पूछ सकता है, ठीक है, रामसर सम्मेलन, कि रामसर स्थल कौन कौन से आपके हैं, और खासकर यूपी पढ़ना है कितने आपके यूपी के हैं और कौन से जगह पे हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ इस टाइप क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यानी दोस्तों ये पूरे मिला के आपका 13 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं स्टडी जीके में। अब जिस सवाल बच्चों को ये आता है कौन सी बुक से पढ़ें, तो दोस्तों मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक हैं 13 पूरे टॉपिक हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे फ्री में, ठीक है। और साथ ही इसके आपके जो PDF नोट्स हैं वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपने हमारे नोट्स और हमारी वीडियो अच्छे देख ली स्टडी जीके की, तो यकीन माने आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। तो पूरा दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों साथ ही बता दो कि टॉपिक जो आपका विश्व संगठन उनके मुख्यालय, ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।